राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 8 फरवरी गुरुवार को राजभवन में जब मीडिया से रूबरू होते हुए कई मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए तो इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि चंपई सादे परिवेश से आते हैं और ऐसे में वह लोगों की आवश्यकताओं को समझेंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार, मॉब लिंचिंग विधेयक, ओबीसी आरक्षण, जल जीवन योजना जैसे कई विषयों पर बात की। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में बात करेंगे चंपई सोरेन के ऊपर राज्यपाल की जो बात है, जो तारीफ और भी कई बातें जो सामने आई जिसने एक विषय दे दिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की तारीफ के साथ साथ जेएसएससी पेपर लीक पर भी कड़ी बात कह दी। आपको बता दूं, 8 फरवरी गुरुवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का यह संबोधन की बयान सामने आया। उनका मानना है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सादे परिवेश से आते हैं और ऐसे में वे लोगों की आवश्यकताओं को जानते हैं। राज्यपाल ने यह भी आशा व्यक्त किया कि नए मुख्यमंत्री इसी अनुरूप ही कार्य करेंगे, अपेक्षा के अनुरूप ही कार्य करेंगे। वहीं राज्यपाल ने बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। राज्यपाल ने नई सरकार से अपेक्षित प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में जीरो करप्शन पर काम करना होगा। वहीं भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए पावर में बैठे लोगों को पहल करनी होगी। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, आम लोगों और पदाधिकारियों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाए। राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान मीडिया से बात करने के दौरान मॉब लिंचिंग विधेयक पर भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से पारित कराकर भेजे गए विधेयकों पर राज्यपाल ने कहा कि फिलहाल 4 विधेयक राजभवन में लंबित हैं। 4 विधेयक। उन्होंने मॉब लिंचिंग विधेयक पर कहा कि भीड़ को इसमें सही ढंग से परिभाषित नहीं किया जाएगा। कम से कम 5 लोगों के समूह को भीड़ कहा जा सकता है, जबकि प्रस्तावित विधेयक में 2 लोगों के समूह को भी भीड़ बताया गया है। उन्होंने इस विधि परामर्श पर लेने की बात कही कि इस पर विधि परामर्श लेंगे, उसके बाद उस पर भी कुछ कहा जा सकता है। वहीं आरक्षण को लेकर राज्यपाल ने भी बात कही। ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने से संबंधित विधेयक पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आपको बता दूं, दोनों विधेयकों को राज्य सरकार ने विधानसभा से दोबारा पारित कराकर भेजा है। इससे पहले राज्यपाल ने दोनों विधेयकों को उक्त आधार पर वापस कर दिया था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके अनुसार कुछ निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयक आए हैं, लेकिन राज्य में पहले से ही कई निजी विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल ने जल जीवन योजना पर भी काम को लेकर बात कही। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को जल जीवन योजना पर तेजी से काम करना चाहिए ताकि किसी मां और बहन को पानी के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़े। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की बड़ी समस्या है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि प्राथमिक शिक्षा सुधरी है और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तथा एकलव्य विद्यालयों को विस्तार देने की आवश्यकता है। उन्होंने बच्चों के ड्रॉप आउट रोकने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भविष्य में झारखंड एक विकसित राज्य बनेगा, यहाँ पे शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। वहीं कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी उन्होंने कहा कि उसमें भी शीघ्रता बरती जाएगी, उन्हें भी शीघ्र नियुक्ति होगी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों एवं प्रति कुलपतियों की शीघ्र नियुक्ति होने की बात की। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि कुछ लोग इन पदों पर नियुक्त हों ताकि विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार हो। उनके अनुसार झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अलग से सर्विस कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। वहीं कठोर कानून के बाद पेपर लीक चिंता का विषय पर भी उन्होंने गंभीर बात की। पेपर झारखंड में जेएससी जेपीएससी के पेपर लीक पर उन्होंने कहा कि झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कठोर कानून लागू किए जाने के बाद भी पेपर लीक होने का चिंता का विषय है। पेपर लीक होना एक चिंतित विषय है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, उसे लागू भी करना होगा, तभी ऐसी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है।
आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।